कंपनी के बिगड़ते हालातों को देखते हुए इधर 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आए वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1764 में बंगाल काउंसिल के सदस्य बनने के बाद 1772 में बंगाल का गवर्नर बन गया और आते ही 1772 में द्वैत शासन खत्म कर दिया। उसने नवाब से बंगाल का नियंत्रण छीनकर राजस्व और न्याय व्यवस्था दोनों को कंपनी के अधीन कर दिया। इसका असर यह हुआ कि अब बंगाल पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और यह भारत में ब्रिटिश शासन का पहला बड़ा कदम बना। कंपनी के पास राजस्व और प्रशासन दोनों का पूरा नियंत्रण आने से नवाब की शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो गई और वह केवल नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे वे भारत में सबसे शक्तिशाली ताकत बन गए। अब बंगाल पर पूरी तरह ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था और इस तरह अंग्रेजों द्वारा भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी गई, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत हुआ। किसानों और आम जनता का भारी शोषण हुआ, क्योंकि अब अंग्रेजों का पूरा ध्यान लाभ कमाने पर था, न कि जनता की भलाई पर। इस प्रकार बक्सर के युद्ध, दीवानी निजामत अधिकारों के विभाजन और द्वैत शासन की प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी शासन के लिए मजबूत आधार तैयार किया। 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी काफी गंभीर वित्तीय संकट में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी थी जो कभी उन्हें खूब मुनाफा दे रही थी। कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि यह भारत और पूर्व में एक एकाधिकार व्यापारिक कंपनी थी और कई प्रभावशाली लोग इसके शेयर धारक थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने पहली बार एक अधिनियम का सहारा लिया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिससे कंपनी के प्रशासन और वित्तीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस अधिनियम के सहारे ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के कार्यों पर अब नियंत्रण रख सकेगी तथा उन पर अपनी पूरी नज़र बनाए रख सकती है। इसके अलावा इसी समय 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक और एक्ट पारित किया था, जिसे चाय अधिनियम 1773 यानी टी एक्ट 1773 कहा गया, जिससे कंपनी को अमेरिका में सीधे उपभोक्ताओं को कर मुक्त चाय बेचने की अनुमति मिल गई। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 चाय अधिनियम 1773 द्वारा पूरक था। चाय अधिनियम 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से परेशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने लंदन की गोदामों में रखी गई चाय की भारी मात्रा को कम करना था और आर्थिक रूप से संघर्षरत कंपनी को जीवित रखने में मदद करना था। इसके द्वारा सरकार का उद्देश्य कंपनी के चाय व्यापार को पुनर्जीवित करना था, लेकिन बजाय इससे अमेरिका में और अधिक विद्रोह भड़क गया। कम शब्दों में अगर हम कहें तो 1768 से 1772 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापार को भारी नुकसान हुआ, जिसका मुख्य कारण डच तस्करी, अमेरिकी उपनिवेशों में टैक्स का विरोध और कंपनी की उच्च कीमतें थी। इस नुकसान के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो गई और 1772 तक यह दिवालियापन की कगार पर पहुंच गई। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में दखल देना पड़ा और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट तथा चाय अधिनियम लागू किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए अलग अलग एक्ट्स के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।